बच्चों। आज के इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ चुका है, 6 अंक में आता है ये। अब आप देखिए 19 का जो तीनों सेट है उसमें 6 नंबर में आए ये वाले, उदाहरण नंबर 11। और प्रश्न में जो पहला का जो 5वां प्रश्न है वो 22 के तीनों सेट में 6 अंकों में आए। इसलिए इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से आप प्रैक्टिस करना, अच्छे से ध्यान देना, एक एक स्टेप को अच्छे से समझने का प्रयास करना। तो चलिए हल करके देखते हैं। शुरू में देखते हैं कौन सा, उदाहरण नंबर 11 जो 2019 के तीनों सेट में 6 अंकों में आया हुआ है। ठीक, हल करते हैं। प्रश्न क्या है, समीकरण हल करना है, यानी जो चर राशि है थीटा है, थीटा का मान में क्वेश्चन मार्क लगाते हुए चलना है अपने को। अब जो दिया है उसको ले लो, एकदम सरल है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगेगा। जो दिया है एक बार पूरा पुनः लिख लो। ये कॉस थीटा अपान कोसेक थीटा प्लस 1, उसके बाद प्लस चिन्ह है कॉस थीटा, उसके बाद बटे में कोसेक थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 2। राइट, अब क्या करना है, पहला काम ये करो कि ये कॉस दोनों में कॉमन है, कॉस को कॉमन निकालो। कॉस थीटा कॉमन निकला, जो बचा है उसको आप क्या करो, लिख दो। इधर क्या बचेगा, इधर हमारे पास है, ऊपर में निकल गए कॉस तो 1, इधर भी क्या बचेगा 1। नीचे में जो है सेम लिखो, कोसेक थीटा प्लस का 1, कोसेक थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये अंदर वाले भाग को हल करेंगे। दोनों अंदर वाले भाग को यदि हम हल करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो क्या आएगा, बीच में जो प्लस चिन्ह है ये प्लस चिन्ह रहने दो, ये दोनों अलग अलग है, यानी दोनों को गुना करके ही हम लासा निकालेंगे। एक ब्रैकेट में लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस 1, दूसरे में लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस 1। राइट, अब क्या करना है, तिर्यक गुना करना है। ये नीचे से इधर ऊपर आएगा और ये वाले नीचे से उधर ऊपर जाएगा। अब एक के साथ गुना होगा तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा, ये उठाकर आप इसको यहां पे लिख दो, यानी क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1। अब प्लस के बाद जो भी लिखना है, ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये वाले आपका उठकर यहां पे आएगा, यानी यहां पे क्या आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1। अब देखो ये -1 प्लस 1 कट गया। अब आपके पास बचा क्या, कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में ही लिखना है कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 बार है इसलिए 2 कोसेक थीटा अपान एक बार चलो अब लिख देते हैं, हम लिख ही रहे तो कोसेक थीटा प्लस का 1, कोसेक थीटा माइनस का 1, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2। यहां पे आप केयर करना, जब भी ये प्लस माइनस में आएगा तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, एक कोष्टक में ए धन बी और दूसरे में ए ऋण बी, तो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पे कोसेक थीटा है और एक के स्थान पर ए है, तो उसी को यहाँ पे सेट करके लिखो, ये कॉस थीटा है। अब ब्रैकेट में हमारे पास जो है ऊपर में तो क्या है आपके पास 2 कोसेक थीटा, नीचे में इस फार्मूला के आधार पर लिखेंगे ए का वर्ग यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्ग कोष्टक बंद बराबर 2। अब आप यहां पे क्या करो, ये आपका सर्वसमीका से पता चल रहा है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सी का संबंध था। तीसरा सर्वसमीका में सी बोले तो आपके पास एक कॉस, वो तो पहला में यूज हो गया, एक सी कोसेक है और एक सी और बचा, यानी क्या है आपका कॉट, तो ऑलरेडी यहां पे आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे सोचकर आप लिखेंगे ये कॉस थीटा
अब ऊपर में आपके पास क्या है, 2 कोसेक थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा, इनके स्थान पे आ गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब आप देखो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो ऊपर में जो है वो सेम लिख रहा हूं, ये इसका बटे कुछ नहीं यानी 1 मानते हैं, इसका भी बटे कुछ नहीं यानी 1 ले लो, ठीक है। अब करना क्या है, ये हो गए कॉस थीटा इंटू ऊपर वाले में क्या है 2 को सामने ला देता हूं, उसके बाद बचा क्या, कोसेक थीटा अपॉन नीचे में है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 बटे कुछ नहीं यानी 1। अब आप देखो ये नीचे से गुना है तो इधर आके, ये भाग है, गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग, तो 2 को हटा देता हूं मैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और क्या करूंगा, कोसेक थीटा के स्थान पर, क्योंकि कॉस ऊपर में है और इसका बटे साइन आएगा तो ये ऊपर वाला भी कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे लिखूंगा इनवर्स में यानी 1 बटे साइन थीटा। 2 काम कर रहा हूं ऊपर में, एक इसको 2 को हटा के 2 बटे 2 कर रहा हूं। दूसरा काम क्या कर रहा हूं, एक कॉस को तो सेम लिखूंगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इसके स्थान पे लिखूंगा 1 बटे साइन थीटा, नीचे में सेम रहेगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, ये दोनों यानी इसका बटे कुछ नहीं है यानी ऊपर में लिखा जाएगा, तो ये होगा कॉस थीटा की बटे साइन थीटा और पूरे का बटा है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये कट कर दोनों क्या हो जाएंगे 1, राइट। अब देखिए हमको पता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, तो ऊपर वाला भी क्या बन गया कॉट, ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब इसको 2 बार लिख सकते हैं, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ये और ये कटा, ऊपर में 1 बचा। अब आप देखो क्या बचा हमारे पास, 1 बटे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 बटे कॉट थीटा किसका उल्टा होता है 10, तो यहां पे आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, यहां पे क्या है टेन थीटा, टेन कितने डिग्री का मान 1 होता है, टेन कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो आप क्या करो, टेन का मान 0, 1 बटे वर्गमूल 3, अब ऊपर वाले को लिखो 1, नीचे वाले को लिखो वर्गमूल 3 और ये वाला इंफिनिटिव, ये वाला 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, ये कितने का मान हुआ 45, राइट। अब अपने को तुलना करेंगे और तुलना कर कर थीटा, जैसे 10 और 10 इक्वल है तो थीटा और 45 इक्वल हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास मान क्या आया, थीटा इज इक्वल टू आया 45। अब हम क्या करेंगे, उत्तर का जांच कैसे करना है। यदि आप कंफर्म हो जाए कि आपका उत्तर सही है तो आपको पूरे में पूरे 6 अंक मिलेंगे, और 6 अंक का बहुत वैल्यू होता है। क्या करना है, थीटा बराबर कितना है 45, तो इस वाले साइड में आप क्या करोगे, थीटा के जगह में 45 लिखना, और इनको हल करने पर आपके पास कितना आना चाहिए 2। चलो एक बार मैं इसको समझा रहा हूं, जांच, थीटा की जगह में मैं वहां पे मान रख रहा हूं, डायरेक्ट मान केयर कर लेते हैं अपन, कॉस और साइन दोनों में 45 अंश का मान होता है 1 बटे वर्गमूल 2, तो ये लिख दो 1 बटे वर्गमूल 2, ठीक है, इधर भी 1 बटे वर्गमूल 2। अब ये कोसेक 45 का जानने के लिए साइन 45 में जाओ, साइन और कॉस दोनों का 45 का मान कितना होता है 1 बटे वर्गमूल 2, बोला उलट दो, 1 बटे वर्गमूल 2 को पलटोगे तो यहां पे आएगा वर्गमूल 2 धन का धन 1, इधर भी क्या आएगा वर्गमूल 2 और ऋण 1। इतने को यदि हम हल करते हैं, हल करने के बाद यदि हमारे पास क्या आ जाता है, यदि 2 आ जाता है तो मान के चलिए आपका उत्तर सही है। अब यहाँ पे कोई जरिया नहीं, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। ये 1 बटे आपके पास क्या है वर्गमूल 2 है, ऊपर और नीचे
आपको हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। एक वाले साइड को हल कर रहा हूं, ऋण ये चिन्ह बदलकर गुना करना पड़ता है। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, ये वाला तो आ जाएगा 2 ऋण 1 यानी इसका वर्ग, वर्गमूल 2 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग, तो वर्गमूल 2 का वर्ग यानी 2 और 1 का वर्ग यानी क्या आएगा 1। अब इधर क्या हो जाएगा, ये 1 बटे जो वर्गमूल 2 है इसका गुना वर्गमूल 2 ऋण 1 के साथ होगा। तो नीचे वाले में तो 2 में 1 गया 1, अब इसका और इसका गुना करोगे तो ये और ये दोनों कटकर 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो इसका मान कितना आ रहा है, ऋण 1 बटे वर्गमूल 2। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप यहाँ पे आप देखिए आपके पास क्या क्या है, 1 माइनस इधर देख लेते हैं, 1 माइनस 1 बटे √2, इसका बटे कुछ नहीं है 1, तो 2 आ जाएगा, ये तिर्यक गुना करोगे तो वर्गमूल 2 ऋण 1। अब पुनः आपको क्या करना है, पुनः इसको हल करने के लिए अगर डिवाइड करें तो भी चलेगा, कर भी सकते हैं, इनको डिवाइड करें तो 1 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस है। ठीक है, माइनस, चलिए अपन क्या करते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं, ये वाला पोर्शन और बचा हुआ है, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, आप केयर करो, इसी पे आधार पे यदि हल करें हम तो 1 बटे वर्गमूल 2 और इधर आएगा आपके पास 1 और यहाँ का आएगा वर्गमूल 2 धन 1 आएगा। इनको हल करोगे तो ये कटेगा तो आपके पास 1 आएगा और यहाँ पे प्लस का 1 बटे वर्गमूल 2 ये और ये कटा 1 और 1 आया 2, यानी अपना उत्तर क्या है, सही है। आपको 6 में 6 अंक क्या होगा पूरा मिलेगा, ऐसी रफ में जाके आप चेक कर लेना। अब देखते हैं ये वाला प्रश्न, ये देखते हैं, हल करते हैं प्रश्न पहला का चौथा, इसमें भी समीकरण हल करना है, यानी हमको थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाले पोर्शन को हम लेंगे, अभी जो हल किए थे वैसे ही हल करेंगे, एक बार पूरा लिखते हैं जल्दी से, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। ये जो है इसके तुलना में बहुत सरल है, आसानी से बनेगा। जो चीज जानते हैं उसको जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास किया करो। cos थीटा को हम पुनः कॉमन निकालते हैं। ठीक है, इधर जो बचेगा उसको लिखेंगे, इधर जो बचेगा उसको लिखेंगे और बराबर 4। राइट, क्या बचा, ऊपर में कुछ नहीं है, 1 1, नीचे में जो है उसको सेम लिखो, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, पुनः वही काम, अंदर वाले दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो दोनों ब्रैकेट में लिखा जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। राइट, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। अब आप क्या करो, दोनों को जब मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं तो ये नीचे से ऊपर एक के साथ गुना होने पर यही आएगा, तो लिख देता हूं मैं 1 प्लस साइन थीटा, प्लस चिन्ह है, ये जो है 1 से गुना होने पर सेम यही लिखाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ये सरल है, क्यों सरल है कि देखो साइन प्लस में है और साइन माइनस में, कट गया तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब डायरेक्ट ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से वाला आधार पे लिखूं तो यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, क्या, एक कोष्टक में a ऋण b, दूसरे में a धन b, बीजीय व्यंजक से, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a के जगह में 1 और b के जगह में साइन, पहले ये देखो 1 और 1 2 इंटू कॉस थीटा, ऊपर वाले पोर्शन हुआ, नीचे में ये फार्मूला पुट करो तो a इज इक्वल टू 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b यानी साइन है तो साइन का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4। राइट, अब क्या करेंगे, 2 को इधर ले आओ, सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, गुना है तो आगे भाग, 4 का बटे कुछ नहीं, तो 1 करके अगर बोले तो क्या हो जाएगा 4 बटे 2। ठीक, ऊपर में क्या बचा cos थीटा, नीचे में एक बार लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
चूंकि हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर्व समीकरण एक में किसका किसका संबंध है, साइन और कॉस का। तो यहाँ पे साइन है तो ऑलरेडी क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, इधर लिखते हैं। ऊपर में है कॉस थीटा अपॉन नीचे में है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों कटकर 2 दूनी 4 यानी 2 आएगा। अब आप देखो क्या हो जाएगा, ये कॉस और ये कॉस एक एक कटेगा, ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा राइट इज इक्वल टू 2, एक एक कटेगा, ऊपर में एक बचा तो 1 बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। कॉस किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा लाल बटे कदम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक, तो ये सेक थीटा आया बराबर 2, सेक थीटा बराबर सेक कितने अंश का मान 2 होता है। तो सेक को जानने के लिए कॉस में जाओ, कॉस का मान क्या होता है आपको बताया, अभी कई बार बताया, एक बार और रिपीट कर देता हूं। पहले हम साइन का देखते हैं फिर कॉस का देखते हैं। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। इस 0 1/2, 1 वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और 1, तो उल्टा कर दो, 1 फिर वर्गमूल 3/2 फिर 1 वर्गमूल 2 फिर 1/2 और ये क्या है 0। अब हमको क्या देखना है, 2। हमको पता है कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ये 2 है मतलब उल्टा कर दो, तो 1/2 कहां पे मान है, ये यहां पे मान है 1/2। 1/2 का मान कितना है 60। चूंकि कॉस का उल्टा सेक होता है इसलिए 1/2 का उल्टा 2 होगा, यहाँ पे 2 आएगा और 2 का मान कितना है 60, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 अंश। तो आया क्या, थीटा बराबर 60 अंश, ये हमारा उत्तर है। इस प्रकार से ये हमारा बन गए दोनों इंपॉर्टेंट। विश्वास करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। पेपर में अगर आपको चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, थीटा बराबर 60 अंश यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे रखना है। इन मानों को रखकर आपको प्लस माइनस करना है। जैसे एक बार यहाँ पे अगर आप केयर करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर रखते हैं तो cos 60 अंश का मान कितना होता है, अभी हम देखें, यहीं पे देख लो। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं। 6 अंक का प्रश्न है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम इजी तरह से चेक होगा। यहां पे रख रहा हूं ना सिस्टमेटिक, cos 60 अंश बटे 1 माइनस साइन 60 प्लस cos 60 अंश 1 प्लस साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान अभी देखे थे कितना, 0, 1/2, 1 वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और cos कितने अंश का मान, 60 अंश का मान यहाँ पे हम देखे थे ये 2 है तो 1/2। इन्हीं मानों को आपको रखना है। यहाँ पे आ जाएगा क्या 1/2, इधर आएगा 1 माइनस वर्गमूल 3/2 प्लस 1/2 1 प्लस वर्गमूल 3/2। इनको हल करोगे तो यहीं पे हल कर देता हूँ। ये 2 इधर चला जाएगा, ये 2 लासा लासा, ये 2 पलट जाएगा, 1/2 गुणित 2/2 वर्गमूल 3 ये वाला पोर्शन धन 1/2 2/2 धन वर्गमूल 3, ये कटा राइट। ऊपर में क्या बचा 1/2 वर्गमूल 3 धन 1/2 धन वर्गमूल 3। अब दोनों का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, मतलब हर का परिमेयकरण करोगे। इसका हर का परिमेयकरण करोगे तो ये 2 धन वर्गमूल 3 और इधर हो जाएगा 2 धन वर्गमूल 3 का गुना, ऊपर में 2 धन वर्गमूल 3, इधर वाले में क्या हो जाएगा 2 ऋण वर्गमूल 3, क्योंकि 2 ऋण वर्गमूल 3 से गुना होगा। अब आप देखो ऊपर में ये प्लस वाला, इसमें माइनस वाला, और इसमें तो दोनों का सेम आएगा ना, 4 का वर्ग 2 दूनी 4 और 3 का 3 और ये भी हो गए 4 ऋण 3, ये तो 1 हो जाएगा। अब ऊपर में क्या क्या बचा,
ये तो 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ऊपर में सेम बचा। ठीक है, अब आप देखो ये और ये कट गया, 2 और 2 4, आपके पास 4 है, यानी आपका उत्तर क्या है, सही है। चलिए, विश्वास करता हूं कि ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न जांच सहित आपको बताया, ताकि अगर पेपर में आ जाए तो चेक करके देखना, चेक अगर सही हुआ तो आपका उत्तर सही है। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।